सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर विधानसभा चुनावों पर केंद्रित हैं। देश के दो महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के संदर्भ में आज हम बात करेंगे और बात भी हम देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के संदर्भ में करेंगे। पहले चरण में हमारी बातचीत उत्तर प्रदेश के संदर्भ में होगी, जहां पर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी किया गया। पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव प्रियंका गांधी ने मिलकर इस घोषणा पत्र को जारी किया। इसमें तमाम किस्म के वादे किए गए हैं। बताया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने तकरीबन 3.5 दशक के बाद कहीं कांग्रेस पर भरोसा जता दिया तो वो क्या कुछ नहीं बदल देगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर को। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी घोषणा पत्र के संदर्भ में, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल हो गया सीएम चेहरे को लेकर, और सीएम के चेहरे को लेकर प्रियंका गांधी के जवाब ने पूरे दिन भर हलचल मचा कर रख दी। ये बात गौण हो गई कि घोषणा पत्र में क्या था। ये बात महत्वपूर्ण हो गई कि पहली बार गांधी परिवार के किसी शख्स ने अपने आप को मुख्यमंत्री पद के तौर पर चेहरा बनना स्वीकार किया है। 4 पीढ़ियां गांधी परिवार या नेहरू परिवार के संदर्भ में कहें तो काम कर चुकी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर इनमें से कोई चेहरा अब तक बनकर सामने नहीं आया था। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि आपको मेरे अलावा कोई और चेहरा दिखता है। तो सवाल इस बात का है कि क्या प्रियंका गांधी का बतौर मुख्यमंत्री चेहरा बनना स्वीकार किया जाना कांग्रेस को खोई हुई जमीन दिला पाने में कामयाब होगा? इस पर हम बात करेंगे। दूसरे चरण में हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात करेंगे, जहां 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने करिश्माई जीत हासिल की थी। कुल 70 विधानसभा सीटों वाला उत्तराखंड राज्य, जहां पर 57 सीटें भाजपा ने जीती थी, वो भाजपा इस समय हांफती हुई क्यों नजर आ रही है? भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी की है। उस सूची के अंतर्गत तमाम कद्दावर चेहरों के टिकट काटे गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कद्दावर चेहरा रहे हरक सिंह रावत आखिरकार कांग्रेस में दाखिल होने में कामयाब हो गए और उनको सदस्यता भी हरीश रावत के द्वारा दिलाई गई, जिन हरीश रावत की पीठ में छुरा घोंपने के आरोप हरक रावत पर रहे हैं। दूसरे चरण में हम उत्तराखंड की बात करेंगे, लेकिन पहले चरण में हमें बात करनी है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में और प्रियंका गांधी के संदर्भ में। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस दिलचस्प विषय पर कुछ सार्थक बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। विचार सूत्र बेहद संक्षिप्त है। हमारा विचार सूत्र महात्मा गांधी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही थी। आज दुनिया में मैं ये बदल दूंगा वो बदल दूंगा तो करते हैं, पर स्वयं में क्या वो बदलाव लाते हैं? तो क्या गांधी परिवार के अंतर्गत वो बदलाव आ रहा है जो उत्तर प्रदेश में बदलाव की बात कर रहे हैं? प्रियंका गांधी के द्वारा जो कुछ कहा गया उससे ऐसा लगा। लेकिन एक रोचक बात यह है कि जब हम इस कार्यक्रम को करने के लिए स्टूडियो में दाखिल हो रहे थे, तभी मेरे साथी ने ये जानकारी दी कि एक टीवी चैनल के साथ इंटरव्यू में प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो तात्कालिक प्रतिक्रिया थी। तो क्या उनके सीएम चेहरे के संदर्भ में हम गंभीरता से लें या न लें, ये सवाल जहन में आया। तो इस सवाल के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। दिन में बड़े उत्साहित रहे होंगे। अभी जो जानकारी मैंने उन्हें दी है उसने उन्हें कितना निराश किया है, उत्साहित किया, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है, दर्शकों की भी होगी। संजय चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, अमूमन बहलाते नहीं हैं। और साथ ही अभिषेक वाजपेयी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस समाजवादी पार्टी के जिसने इस समय भाजपा की रात की नींद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो हराम कर ही रखी है। तो चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करते हैं और सबसे पहले जानना चाहते हैं प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, पहले आप सुन लें सुरेंद्र राजपूत जी, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। क्या कह रही हैं प्रियंका गांधी? क्या बिना चेहरे के, क्योंकि पंजाब में हम देख रहे हैं कांग्रेस कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी तो सुरेंद्र राजपूत जी के पास सीधे चलता हूं। कितने उत्साहित हैं और कितने अचंभित हैं सुरेंद्र राजपूत जी। गांधी परिवार का कोई शख्स तकरीबन 100 साल के राजनीतिक इतिहास में अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा होना स्वीकार कर रहा है, और उस राज्य में स्वीकार कर रहा है जहां 5 साल पहले हुए चुनाव में पार्टी को दहाई का आंकड़ा भी छूने को नहीं मिला। 403 की विधानसभा सीटें हैं जिस प्रदेश में। राजपूत जी की पहली प्रतिक्रिया। देखिए हिमांशु भाई, एक बड़ा पुराना सा शेर था, कहते हैं कि करते भी चलो बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने एक सवाल के जवाब में कहा
कि चेहरे की बात आई, तो ये बात अपने आप में सच है कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश की कांग्रेस लड़ रही है। उन्हीं का चेहरा सामने, उन्हीं का नेतृत्व सामने है। उम्भा की घटना हो जहां दलितों का नरसंहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ और उनके गुंडों के द्वारा हुआ, वहां पर चुनार के किले में 2 दिन तक प्रियंका गांधी जी को बगैर बिजली और बगैर पानी के बंद रखा गया। उसके बाद आप लखीमपुर के थार की मार से नरसंहार की बात कीजिए, जहां किसानों को मारा गया, वहां 3 दिन तक श्रीमती प्रियंका गांधी जी को जेल में बंद रखा गया। इसके अलावा हाथरस की घटना हो, कानपुर की घटना हो, लखनऊ की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, लखीमपुर का जो साड़ी कांड हो, जिस जगह पे आप देखिए तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस खड़ी हुई नजर आई और लड़ती हुई नजर आई। तो निश्चित रूप से चेहरा तो उनका है, तो उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात उन्होंने न तो कही और न ही कभी कोई सामने आई। बहुत स्पष्ट रूप से ये हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के हिस्से में हैं, चुनाव के बाद सारी चीजें तय होंगी। हां, एक चीज बहुत स्पष्ट है और जो किसी आदमी को भी दिखाई दे जाएगी, आपको भी दिख रही है, हमको भी दिख रही है, कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी प्रभारी महासचिव हैं और उनके आने से हमें उत्साह से हम लोग लबरेज हैं। हम लोग गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। हम चाहे कोरोना काल की आपदा का समय हो तो आपको श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस काम करती दिखाई दी लोगों के बीच में। इसके अलावा कोई भी सरकार का ने जन विरोधी काम किया हो, उसमें कांग्रेस आपको श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़ती ये बात हुई तो आप दिखाई दी। हमारे साथ कार्यक्रमों में कई बार रेखांकित कर चुके हैं। गांव गांव, डगर डगर, नगर नगर हम चले जा रहे हैं, पर पहुंच कहां पा रहे हैं, इसको लेकर सवाल सबके जहन में रहता है। ऐसा लगा कि आज प्रियंका गांधी के इस ऐलान के बाद में आपकी कोई उम्मीद जगी होगी, पर ऐसा लगता नहीं आपकी बातचीत से कि आपने उनके कहे को कोई गंभीरता से लिया है। ईमानदारी से बताइए कि प्रियंका गांधी का आज का कहना कि आपको क्या मेरे चेहरे के अलावा और कोई चेहरा दिखाई दे रहा है, इसको हम मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर माने या कुछ और माने, और कुछ और माने तो आपसे सवाल है। बाकी राज्यों के संदर्भ में सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। तमाम आपके साथी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो बताते हैं कि हमारे पास नेता इतने हैं इसलिए सामूहिक नेतृत्व में है। तो क्या प्रियंका गांधी ने आज स्वीकार कर लिया कि उत्तर प्रदेश में कोई नेता वेता है नहीं, इसलिए मेरे पे ही भरोसा करो, मुझे ही देखो, मेरे से ही काम चला लो? दोनों बातों में आपकी स्पष्टि। जी सुरेंद्र जी। देखिए, मूल रूप से आपकी कितनी भी निर्मम मीमांसा हो हिमांशु जी, वो हमें धनात्मक ऊर्जा देती है। निरपेक्ष भाव से जो भी आदमी, चाहे वो निर्मम मीमांसा करे चाहे सृजनात्मक मीमांसा करे, हम लोगों को धनात्मक ऊर्जा देती है। हम अपनी बात पे कायम है। एक चीज तय है कि राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और बाकी सारे नेता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तौर पर श्रीमती प्रियंका गांधी जी नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने नेतृत्व की बात कही कि क्या आपको कोई और चेहरा दिखाई देता है, तो ये अपने आप में सच है। ये भी आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी सहित हम सारे कांग्रेस जन उन्हीं के तो नेतृत्व में काम कर रहे हैं ना। अरे सुरेंद्र जी, मैं तो समझ ही नहीं पाया। प्रियंका गांधी ने सामने सामने अजय कुमार लल्लू को खारिज कर दिया। उन्होंने बता दिया कि मेरे अलावा आपको कुछ दिख रहा है क्या? एक प्रदेश अध्यक्ष का इतना स्पष्ट तौर पर खारिज किया जाना अपने आप में बड़े अचंभे की बात है आपका। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे पूर्वाग्रह से ग्रसित मीमांसा नहीं कहा। आपने कहा कि मैंने निर्मम मीमांसा की, इसके लिए मैं आभारी हूं। लेकिन मैं संजय चौधरी जी के पास जाना चाहता हूं। संजय चौधरी जी की मीमांसा मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है इस दौर में। हमें तो लगा था कि सूर्य राजपूत जी कहेंगे अब योगी आदित्यनाथ का कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रियंका गांधी जैसा बड़ा चेहरा अपने आप को स्वीकार लिया है। पर सूर्य राजपूत जी पीछे हट गए, वैसे ही पीछे हट गए जैसे प्रियंका गांधी भी शाम तक पीछे हटती हुई दिख रही है। चौधरी, आपकी प्रतिक्रिया, क्या कांग्रेस पार्टी को अभी भी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत है, क्या आपको लगता है कि वो खुद गंभीर नहीं, हमें भी गंभीर होने की जरूरत है? नहीं, आपकी निर्मम मीमांसा के आधार पर और राजपूत जी की धनात्मक बातों के आधार पर मैं मानता हूं कि एक कहावत है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। जैसा कि सुरेंद्र राजपूत जी ने बताया कि 4 साल से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हैं प्रियंका जी, और इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हैं कि 4 साल से लगी हुई हैं। 2 साल पहले लोकसभा का चुनाव होता है और उनकी मेहनत की पराकाष्ठा नगर नगर, डगर डगर जाने के बाद अमेठी से भी मामला डब्बा गोल हो गया।
और जब से अमेठी से मामला डब्बा गोल हो गया तो 2 साल हो गए हैं, रायबरेली में सोनिया गांधी भी जी खुद नहीं आ पा रही हैं। और डिब्बा इतना ज्यादा गोल हुआ कि रायबरेली की पंचायत के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का डब्बा गोल हो गया। और आपको जानकर बड़ी धनात्मक ऊर्जा मिलेगी कि कांग्रेस के 7 विधायक थे, आज चुनाव में जब जाएंगे तो मुझे लगता है आज 2 बचे हैं, कल कितने बचेंगे इसकी भी कोई स्पष्ट जानकारी मैं समझता हूं कि मेरे पर चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये आंकड़ा आप केवल कांग्रेस के संदर्भ में रखते हैं या भाजपा का भी आंकड़ा रखते हैं? कितने आप थे और चुनाव आते आते तक आपके कितने रह गए हैं और कितने किसके हो गए हैं? आगे बगल में अभिषेक वाजपेयी जी हैं, वो थोड़ा ये हिसाब रखते हैं, इसलिए मैंने पूछ लिया आपसे। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी की बासी कढ़ी में एक उबाल आया था। एक दिन उबाल आने के बाद उबाल ठंडा हो गया। उसके बाद लगातार जो ज्वाइन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में ही ज्वाइन कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में जाने के लिए जो विधायक है उनका मूल्यांकन हो रहा है, और जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस नहीं किया भाजपा उनको टिकट नहीं दे रही है। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में है, तो मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं और विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम के आधार पर, अपने नेतृत्व की ईमानदारी के आधार पर दमदार तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में जा रही है और 300 के आंकड़े को पार करेगी। पर मैं थोड़ा भाजपा पर कम और कांग्रेस पे ही बात करना चाहता हूँ। हालांकि सुरेंद्र राजपूत जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, मैं उनके पास आऊंगा। पर संजय चौधरी जी, क्या आप इस बात से इंकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंची हुई कांग्रेस वापस खड़ी हुई नहीं बल्कि दौड़ती हुई भी दिख रही है? प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद प्रियंका गांधी हर मौके पर तत्परता के साथ जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने में कामयाब रही हैं। चाहे पहले की उनकी 8 प्रतिज्ञाएं हों, चाहे महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में उनकी कमिटमेंट हो, या अभी भी आज का जिस प्रकार का घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है उनमें उनकी जनपक्षीयता, जन सरोकारों के साथ में प्रतिबद्धता स्पष्ट तौर पे केवल कहने में नहीं बल्कि व्यवहार में भी परिलक्षित हो रही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप कि एक नेता विकल्प के तौर पर उभर रहा है जो कहने के साथ साथ करना भी साबित कर रहा है? नहीं हिमांशु जी, मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ कठिनाई क्या है कि कांग्रेस की जड़ें सूख रही हैं जी। आप देखिए, कांग्रेस को जिन्होंने उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, चाहे वो कमलापत त्रिपाठी जी का परिवार हो, पूरा का पूरा पूर्वांचल कमलापत त्रिपाठी जी जैसे बड़े कांग्रेस का नेता अगर उनके उत्तराधिकारी अगर कांग्रेस छोड़ रहे हैं तो जड़ें सूख रही हैं। आप देखिए, जितिन प्रसाद जी जैसा व्यक्ति जो प्रियंका जी के साथ काम कर रहा था वो छोड़ रहा है, तो कांग्रेस में जो जड़ें सूख रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चौधरी है। जी साहब, आप राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी निगाह रख रहे हैं ना? ये जो जड़ें सूखती हुई आपको कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में दिख रही है, वैसी देश में भाजपा की भी सूखती दिख रही है ना? जिस गोवा की भाजपा को सींचा था मनोहर पर्रिकर ने, उनके बेटा आज भाजपा को विदा कर दिए हैं। तो मानेंगे आप कि जैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जड़ें सूख रही हैं वैसे ही गोवा में भाजपा की जड़ें सूख रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि नेतृत्व के बाद उनके पुत्र को टिकट देना एक दूसरी बात है, लेकिन जो मूलभूत बात मैं कह रहा हूं जी, आप देश की राजनीति को अगर राज्यवार देखेंगे हिमांशु जी, कांग्रेस जिस भी स्टेट में नंबर 2 से नीचे गई जी, वो चाहे दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आसाम हो, जी, जिस राज्य में नंबर 2 से नीचे कांग्रेस चली जाती है वहां कांग्रेस का सर्वाइवल नहीं होता है। अगर आप राज्यवार देखेंगे तो आप इस बात को पाएंगे। कांग्रेस नंबर 2 से नीचे जा चुके हैं, इसलिए उनकी कोशिशों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। ये संजय चौधरी जी कह रहे हैं। मैं अभिषेक वाजपेयी जी के पास चलता हूं, जिनको एक बड़ी ताकत के तौर पर सभी लोग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक संक्षिप्त हस्तक्षेप सुरेंद्र राजपूत जी। सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 2-3 बातें। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को एक बीमारी हो गई है कि ये लोग जो हैं पीएचडी कर लिए हैं कांग्रेस के ऊपर। अगर इतनी पीएचडी इन लोगों ने देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों के ऊपर की होती तो उनके तलवे नहीं चाटने पड़ते इन लोगों को।
एक बात मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिमांशु भाई हमने कांग्रेस के 413 सीटें भी लोकसभा में देखी हैं और भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें भी लोकसभा में देखी हैं। और इसी उत्तर प्रदेश में 1990 से पहले भारतीय जनता पार्टी कभी 1 दर्जन से ऊपर कभी सीट नहीं लेकर के आई। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी के इन विद्वान नेताओं को याद रखना चाहिए जो अपने अभिमान और अहंकार में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र में किसी आदमी को अगर 1 वोट भी मिलता है तो लोकतंत्र में उसकी भागीदारी उतनी ही है जितनी आज की डेट में प्रचंड नेतृत्व करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। इस बात को अगर ये मायावी लोग, अभिमानी और अहंकारी लोग नहीं समझ पाते हैं तो ये लोकतंत्र के पोषक नहीं है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के पोषक नहीं है। सुरेंद्र राजपूत जी ने जो कहा, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी के साथ दिक्कत यह है कि वो ये तो बताते हैं कि देखिए हमारी कभी 413 सीटें रही हैं, पर आज क्या सीटें हैं ये उदाहरण के तौर पर भाजपा के लोग बताते हैं। और जो उदाहरण है वो ये है कि भाजपा की कभी 2 सीटें थी और उसके बाद से भाजपा की कितनी सीटें आ रही हैं। कांग्रेस को एक बार ये साबित तो करना पड़ेगा ना कि 44 या 52 से निकल कर वो कहाँ तक पहुँची। जब बताएंगे तो उसको गंभीरता से भी ले जाएंगे। और बाकी जिन्होंने 52 सीटों और 44 सीटों तक लाद दिया है तो उन्हें पीएचडी होने का दावा करने का अधिकार तो देना पड़ेगा ना सुरेंद्र राजपूत जी, मजबूरी है। लेकिन मैं अभिषेक वाजपेयी जी के पास आना चाहता हूँ। और अभिषेक जी, आमने सामने की लड़ाई के हालात बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं। इसके बीच में प्रियंका गांधी की कोशिशें क्या ऐसे त्रिकोणीय संघर्ष में तब्दील नहीं कर रही हैं? क्या प्रियंका गांधी एक आधी आबादी को फोकस में रखकर जिस प्रकार से चल रही हैं, क्या कांग्रेस अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है? किस नजरिए से देखते हैं आप प्रियंका गांधी के इन प्रयासों को, कांग्रेस की घोषणाओं को, कांग्रेस के तौर तरीकों को? देखिए हिमांशु जी, दोनों लोगों के लिए सिर्फ एक चंद लाइन कहना चाहूंगा। जरूर। शासन में जिसके खुशियों का संसार नहीं, जी। नीतियों में कुछ जिसके जनाधार नहीं, और जनता की जो हिफाजत करने में हो अक्षम, जी। वादों से मुकर जाए वह सरकार नहीं। जी। जैसा कि अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे जी। तो सबसे पहले, क्योंकि कांग्रेस आज के समय में आपने क्योंकि स्टार्टिंग कांग्रेस से ही की है जी, तो अगर आप इनके घोषणा पत्रों में देखिए तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र बनाया गया है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जी। आप समझ लीजिए कि जब राजस्थान से लोग उत्तर प्रदेश में आ करके रोजगार मांगते हैं और इनके पीसीसी के गेट पे बैठ करके बाकायदा कैंपेन करते, धरना देते हैं, सब कुछ करते हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश के इसी राजधानी लखनऊ में थी, लेकिन वो एक बार भी किसी से मुलाकात करने नहीं आई। आखिर क्या परेशानी थी उनको मुलाकात करने में? वो तो राष्ट्रीय महासचिव हैं जी, उनको मुलाकात करनी चाहिए थी जी। उसके बाद जब राजस्थान में एक रेप की घटना हुई थी जिसको सभी चैनलों ने बहुत दिखाया था, उसके बारे में भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ये तो हो गई कांग्रेस की बात। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई संजय जी बोल रहे थे, बहुत बड़ी 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 बातें बोल रहे थे। अब इनके लिए तो वही बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में हमारे बड़ा चर्चित है, सूप बोले चलनी क्या बोले, जिसमें 72 छेद। इनके घोषणा पत्र में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 20,000 करोड़ रुपए हम सिंचाई के लिए अपने मुख्यमंत्री फंड से देंगे। आज तक उन्होंने नहीं दिया। इन्होंने महिलाओं के लिए कहा था कि महिला श्रमिकों के हितों के लिए राज्य स्तर पर समिति गठन करेंगे। आज तक कुछ नहीं किया। और तो और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि भारत के एक लौते मुख्यमंत्री ऐसे बन गए जिनको अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटवाने पड़ रहे थे। इन्होंने मैं भाई भाई थोड़ा सा माफी के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं इसमें आज कांग्रेस पर केंद्रित रहना चाहता हूं। मेरा सवाल इस संदर्भ में कि कांग्रेस जो एक समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी होती थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे छोटी राष्ट्रीय पार्टी के स्वरूप में आ गई, वह पार्टी इस समय नई उम्मीदों के साथ काम करती हुई दिख रही है, नए प्रयोग कर रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने टिकटों के संदर्भ में वायदा किया था, वैसा उसने फलीभूत किया। 2 सूचियां सबसे ज़्यादा संख्या में उम्मीदवारों के रूप में कांग्रेस ने दी। महिलाओं को सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उम्मीदवारी के तौर पर कांग्रेस में ही मिल रही है। कांग्रेस का आज जो घोषणा पत्र है उसमें जिस प्रकार के वायदे हैं, जिस प्रकार की उम्मीदें जगाई गई हैं, वह भी अपने आप में करामती हैं। आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस की इन कोशिशों को आप कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। भाजपा और सपा के विवाद के लिए हम कार्यक्रम फिर कभी कर लेंगे, लेकिन आज प्रियंका गांधी और उनके द्वारा दिया गया घोषणा पत्र हमारी
चर्चा के केंद्र में। देखिए हिमांशु जी, जो महिलाओं की बात कर रहे हैं आप जी, आपने देखा कि पीसीसी में कैसे धोखाधड़ी हुई, या किसी से छुपा नहीं हुआ। पोस्टर जी। गर्ल आखिर कहाँ गई? जी, भाई, जिसके चेहरे को लेकर के आपने युवाओं को, महिलाओं को प्रेरित किया, जी। आज वो पोस्टर गर्ल कहाँ पे है? या किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी, और अगर आप 2 लिस्टों की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उन लिस्टों पर देखिए कितने सारी प्रतिक्रिया आने के बाद लोग धरने पे बैठे, वहां के लोगों ने आंदोलन तक कर दिए, तब उनकी मजबूरी पड़ गई कि तब उन्होंने टिकटों को चेंज किया। जी। तो क्या आप इसे सार्थक मानते हैं? जब हम कोई, और एक नहीं कई सारे आरोप ऐसे लगे भारतीय जनता कांग्रेस में कि पैसे मांगने के बाद टिकट दिए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, जिस पार्टी ने अपना जनाधार उत्तर प्रदेश से खो दिया हो, उसके बावजूद वो अपने मूलभूत चीजों को भूल करके, बुनियादी पर मेरा आपसे सवाल है अभिषेक जी, क्या अपने आप में नहीं बता रहा है कि कांग्रेस एक ताकत है? क्योंकि आप खुद बता रहे हैं कि पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं, तो पैसे लेकर टिकट तो वहीं मिलेंगे जहां पर कुछ संभावना दिखेगी। तो आप भी मान रहे हैं कि कांग्रेस की दम आ गई है, कि लोग अब पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस से बात बन सकती है, इसलिए पैसे देकर भी अगर टिकट मिले तो ले लो। देखिए, अगर पैसे लेकर के ही सिर्फ चुनाव जीता जा सकता, तो एक से एक धनाढ्य लोग पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी इससे भलीभांति जानती है। लेकिन इस बात को भी समझना चाहिए कि सिर्फ पैसे से चुनाव नहीं जीता जा सकता ना अभिषेक जी, आप मेरी टिप्पणी के संदर्भ में आपने सही जवाब नहीं दिया। मेरा आपसे सवाल है कि आप खुद बोल रहे हैं कि लोग कांग्रेस का टिकट पैसे देकर लेने के लिए तैयार हैं और पैसे लेकर टिकट दिए जा रहे हैं। क्या ये अपने आप में नहीं बताता कि कांग्रेस की एक हैसियत बन गई कि लोगों को लगता है इस पार्टी का टिकट पैसे देकर भी मिले तो ले लो, बात बन जाएगी? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं जी। ये सभी चैनलों ने दिखाया कि पोस्टर गर्ल ने आरोप लगाए, और भी लोगों ने ऐसे आरोप लगाए कि इंटरनल में पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसे मांगे जा रहे हैं, अभिषेक वाजपेयी का ये कहना है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, ये सवाल महत्वपूर्ण है। जिसको आपने चेहरा बनाया था, वो चेहरा भी आपके साथ नहीं रहा, जनता का साथ कैसे मिलेगा? इतना अविश्वास, प्रबंधन की इतनी बड़ी कमजोरी, कितने शर्मसार हैं सुरेंद्र राजपूत जी इस घटनाक्रम पर कि जिसको हमने पोस्टर गर्ल बनाया, हम उसको भी अपने साथ नहीं रख पाए। एक चुनाव होने तक, बाद की तो बातें छोड़ दीजिए। हिमांशु भाई, हमें नहीं समझ में आता। मैं माफ़ी चाहता हूं, अभिषेक जी को मैं जानता नहीं हूं शायद, और आपका टीवी भी नहीं देख पा रहा हूं, तो चेहरे से हो सकता है पहचान जाता। क्या ये समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं? और जो इन्होंने बातें कही हैं वो सारी की सारी समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान मानूं? इस चीज़ को आप जरूर थोड़ा सा मद्देनज़र रखिएगा और ध्यान भी जरूर दीजिएगा। अगर ये आधिकारिक प्रवक्ता हैं तो मैं बिल्कुल पूछूंगा इनके बाकी सब लोगों से कि क्या आप लोगों का ये ओपिनियन जो है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में इस तरीके से बंधा हुआ ओपिनियन मैंने तो कभी नहीं देखा था कि राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के लोग आए और जिनको श्री अशोक गहलोत जी ने दोबारा बुला करके फिर भी समझौता किया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। उसके बाद हमारे ऊपर पैसे का आरोप भारतीय जनता पार्टी तो लगाती है, वो तो कोई बात नहीं है, उनका तो काम है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग भी इस तरीके के अनर्गल, मिथ्या, ये सारे उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। तो अगर ये भारतीय नहीं, अभिषेक जी ने कतई नहीं कहा कि मैं ये आरोप लगा रहा हूं। अभिषेक जी ने बताया कि इस प्रकार के समाचार चैनलों में समाचार चल रहे हैं, अखबारों में खबरें छप रही हैं। बहुत स्पष्ट तौर पर अभिषेक जी ने ये बात कही है। ना अब बताइए मत, अब मुझे मत भरमाइए। और ये मेरा ऑफिशियल प्रोटेस्ट है आपसे। हाँ, आपकी बात स्वीकार है। ये समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं तो मैं इनकी बात, जी आधिकारिक प्रवक्ता हैं हिमांशु जी, आप जिम्मेवारी से कह रहे हैं? जी ठीक है जी, मैं फिर अब इनकी पार्टी से जरूर पूछूंगा जी। अब दूसरी बात, मैं आपको अपने प्रियंका मौर्य के बारे में बात की, तो निश्चित तौर पर लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि कैंपेन में वो आई थी, लेकिन उस ड्यूरेशन में उन्होंने कतई नहीं कहा था कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। और उसके बाद पहले तो वो किसी और दल में शामिल हुई, फिर जाकर के अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए हमारे दल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको हम नहीं रोक सकते। जी। एक बात। दूसरी बात, हम
अपने दल की नीति से, नियम से और सांप्रदायिकता विरोधी सोच से बंधे हुए हैं। इसके लिए हमें तमाम तरीके की त्याग भी करने पड़ते हैं, तमाम तरीके की तपस्याएं भी करनी पड़ती हैं और तमाम तरीके की हमें निर्मम मीमांसाएं भी झेलनी पड़ती हैं। हम उन सब चीजों के लिए तैयार हैं, हमें इस चीज की ट्रेनिंग मिली हुई है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी का अगर पिछले 4 साल का आप देखें, जिसमें अभी हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि साहब वो तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, 1 सीट रहेगी। हाँ, बिल्कुल रह गई हमारी 1 सीट। इसी 2009 में भी हमारी क्या नाम बहुत कमजोर स्थितियां थी। हम लोग 22 सीट और 23 सीट जीत करके लोकसभा में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे। इसी उत्तर प्रदेश से उभरे थे। दोबारा से फिर उभरेंगे। मैं एक और सवाल लेना चाहता हूं, मेरे पास समय सीमित है और संजय चौधरी जी से भी मुझे संवाद करना है। सोनी जी, जानना चाहता हूं, प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा चेहरा दिख रहा है। भाई, हम सबको दिख रहा है, पर क्या प्रियंका गांधी उम्मीदवार के तौर पर किसी विधानसभा में चेहरे के तौर पर हम सबको दिखेंगी? ये जानने में भी उत्सुकता है। योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरे के तौर पर दिख भी रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, चेहरे के तौर पर दिख भी रहे हैं। मायावती कहाँ है? ये सवाल सब तरफ पूछ रहे हैं। जब वो मिलेंगे तो उनसे भी हम पूछ लेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी जो आज कह रही थी कि आपको मेरे अलावा कोई और चेहरा दिख रहा है क्या, तो वो चेहरा प्रत्याशी के तौर पर दिखेगा? सुरेंद्र राजपूत जी जैसे तमाम समर्पित कार्यकर्ता ऐसी कोई भावना रखते हैं कि प्रियंका जी स्वयं भी मैदान में उतरें तो जनता का भरोसा बढ़े, कार्यकर्ता का मनोबल बढ़े और कोई करिश्मा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कर गुजरे। सुरेंद्र जी की टिप्पणी। मैं 2 बातें, एक तो आपने बीच में मेरी बात काट दी। आप जैसे विद्वान पत्रकार के सामने मैं डर जाता हूं, भूल जाता हूं चीजें अपनी। दूसरी बात मैं आपको बताऊं हिमांशु जी कि ये निर्णय जो है प्रियंका जी को करना है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं या नहीं लड़ना चाहती। हम जैसे करोड़ों कार्यकर्ता ये जरूर चाहते हैं कि श्रीमती प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हमारा नेतृत्व श्रीमती प्रियंका गांधी जी कर रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है और हमारे लिए उत्साह की बात है। चुनाव लड़ने का फैसला लड़ना या नहीं लड़ना ये हाईकमान को और उन्हें स्वयं को निर्णय करना है, लेकिन हम सब लोग अच्छे तरीके से चाहते हैं। हाँ, मैं एक बात जरूर बता देता हूं भारतीय जनता पार्टी को, और आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर आप कथित रूप से जो कह रहे हैं मैंने देखा नहीं है, तो उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि हम पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और हमें इसमें जनता का सहयोग मिल रहा है और बाकी सब लोग भी अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। आज मुझे समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, समाजवादी पार्टी के आधिकारिक अभिषेक जी या क्या नाम है इनका, ये नहीं लड़ रहे हैं, ये कांग्रेस से लड़ने आ गए हैं। इसका आज मुझे पता चला है, तो इसकी भी मैं आगे जानकारी और ध्यान रखूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी इस बात से आते हैं कि हमें तो लड़ना भाजपा से था, ये सपा भी हमसे लड़ने के लिए क्यों आ गई? लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के लिए संजय चौधरी जी के पास जाना चाहता हूं। प्रियंका गांधी का ये ऐलान कि मेरा चेहरा क्या आपको दिख नहीं रहा या मेरे अलावा कोई और चेहरा दिख रहा है, गांधी परिवार भाजपा के निशाने पर रहा है। गांधी परिवार के प्रति भाजपा का अनुराग, भाजपा का प्रेम, भाजपा का समर्पण अद्भुत है। तो प्रियंका गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश में मैं हूं। कितनी बड़ी चुनौती है संजय जी? आखिरी टिप्पणी आपके। नहीं, मैं तो हिमांशु भाई आपसे पहले ही कह रहा था ना कि ये चुनौती तो आज नहीं है ना जी। लोकसभा के चुनाव में भी हमने प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की महासचिव बन गई थी जी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी लोकसभा चुनाव में वो बन गई थी जी। तो मैंने कहा ना कि जो बंद मुट्ठी थी वो लोकसभा के चुनाव में ही खाक होते हुए मैं चौधरी साहब माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। उस समय वो प्रभारी बनी थी, लेकिन उनकी सक्रियता के पिछले 3 साल के हम सब लोग कायल हैं। हर मुद्दे पर, जनता से जुड़े हुए मसलों पर प्रियंका गांधी की सक्रियता को, पार्टी की सक्रियता को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भाई अभिषेक जी कह रहे थे कि प्रियंका गांधी लखनऊ में प्रदर्शन के समय पर क्यों नहीं आई, लेकिन लोग ये सवाल अभिषेक जी से कर सकते हैं कि लखीमपुर में प्रकरण हुआ, प्रियंका गांधी दिल्ली से चलकर लखीमपुर पहुंच गई, लेकिन लखनऊ से निकलकर अखिलेश नहीं पहुंच सके। मेरा आपसे सवाल है, प्रियंका गांधी ने पिछले 3 साल में अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में साबित की है और अब वो जिस प्रकार के नए प्रयोग कर रही हैं, इन्हें कितनी गंभीरता से आप ले रहे हैं, या परिणाम आने के बाद ही आप विचार करेंगे कि प्रियंका गांधी को हम गंभीरता से लें या ना लें? ये सवाल है। देखिए मैंने कहा ना कि व्यक्ति राजनीति में जो राजनेता, जो नेतृत्व करता, अपने संगठन में जान नहीं फूंक सकता, अपने साथियों में हिम्मत नहीं बंधा सकता, अपने विधायकों को हौसला नहीं दे सकता, अपनी संसदीय क्षेत्र को बचाने के लिए उसका परिणाम नहीं आ सकता,
तो हिमांशु जी बताइए हम किस आधार पर मान लें कि वो चीज वो मेहनत कर रहा है और उसका परिणाम दिख रहा है। अगर परिणाम दिख रहा होता तो राहुल गांधी अमेठी से ना हारते। अगर परिणाम दिख रहा होता तो कांग्रेस के प्रति आस्था रखने वाले विधानमंडल दल के उनके विधायक सदस्य कांग्रेस पार्टी को न छोड़ते। ऐसे परिवार जिन्होंने जिंदगी और कई पीढ़ियां कांग्रेस के लिए न्यौछावर कर दी, ऐसे लोग कांग्रेस को छोड़कर न जाते। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के तो लोगों संजय का चौधरी जी को लगता है कि पहले परिणाम आए, जब परिणाम आएगा तो प्रियंका गांधी को गंभीरता से ले लिया जाएगा। तो कुल मिला के प्रियंका गांधी की कोशिशें जितनी भी हों, पर उन्हें परिणाम की शक्ल में परवान चढ़ना चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में प्रियंका गांधी का केवल इतना कहना पर्याप्त रहेगा कि क्या मेरे अलावा कोई और चेहरा दिख रहा है? कांग्रेस के स्तर पर उनका चेहरा दिख रहा है, पर क्या परिणामों में प्रियंका गांधी उतने ही चमकते चेहरे के साथ हमें दिखाई देंगी? इसके लिए 10 मार्च तक इंतजार करेंगे। तब तक के लिए सुरेंद्र राजपूत जी को शुभकामनाएं देंगे। तो अब आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा से जुड़ने के लिए। समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाएंगे, लौट कर आएंगे, उत्तराखंड की ओर रुख करेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कुछ गंभीर किस्म की बातचीत करने की कोशिश करें। कहीं जाइएगा ना, हम गए हो रहा है।